हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। जैसे कि रोज़ की तरह मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज़ अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बीएड के पेपर की डेट क्या होने वाली है, बीएड का पेपर कितने घंटे का होने वाला है, बीएड का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, जो एलएलबी के बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है उसकी नई डेट शीट कब है, बच्चों का ऑनलाइन ऑफलाइन का जो पेज फंसा हुआ है उसका क्या डिसीजन आया, क्या निर्णय लिया यूनिवर्सिटी ने, तो अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे हमारे चैनल के माध्यम से। तो साथियों, इस वीडियो में बात करता हूँ मैं, जैसे कि आप सभी को पता है बीए बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई से बीएड की परीक्षाएं फाइनल या स्टार्ट होने वाली हैं। कोरोना की वजह से कुछ कॉलेज बंद थे तो बीएड की ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉलेज इस बीएड की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीएड का जो पहले का पेपर टाइमिंग था वो 12:30 बजे से दोपहर को 2 बजे रखा गया था, लेकिन अब किसी कारण की वजह से ये टाइमिंग चेंज होकर मॉर्निंग में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे की पाली में शिफ्ट हो गई है। यानी पहले आपका जो बीएड का पेपर था वो 3rd पाली में होने वाला था, लेकिन अब बीएड का पेपर आपका 1st पाली में होगा। ठीक है, इसके बाद बीएड परीक्षा केंद्र की सूची पहले ही जारी कर दी गई है। आप सभी को पेपर से पहले अपना परीक्षा केंद्र कंफर्म कर लेना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी ने इससे रिलेटेड एक पीडीएफ अपनी साइट पर डाल दी है, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद क्या बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने बीएड के छात्रों से संशोधित समय के अनुसार ही पेपर को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। यानी कि विश्वविद्यालय ने बीएड के पेपर जो कि अभी छपे हैं तो ये संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही छपे हैं। जो पेपर पहले 3 घंटे के हिसाब से छपते थे उनको तो आपको निर्देश देकर कम करवाना पड़ रहा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बीएड के पेपर हैं वो उस टाइम पीरियड के बाद छपे हैं तो इसको 1.5 घंटे के हिसाब से ही तैयार किया गया है। परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो आपके पेपर हो रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम के, जिसमें आपको कोड चूज़ करने की सुविधा दी जा रही थी कि आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक कोड ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सिरदर्दी टीचर की बढ़ गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये निर्देश दिया है कि अलग अलग कोड के अलग अलग बंडल बनाए जाएंगे और अलग अलग कोड के अलग अलग पैकेट बनाकर उन पर उनकी अनुपस्थिति पात्र भी लिखना होगा। यानी कि कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में अनुपस्थित हैं ये भी लिखना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के अनुसार सील पैकेट में 1 से अधिक विषय के कोड की कॉपियां नहीं रखी जाएंगी। तो यहाँ अगर पेपर 3 कोड के हैं तो आपको 3 अलग अलग बंडल बनाकर और सब में उसकी एब्सेंट प्रेजेंट लिखकर भेजनी पड़ेगी। इसके बाद नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ सचल दस्तों का निर्माण किया है, यानी सचल दस्तों की टीम गठित की है। विश्वविद्यालय के अनुसार मुख्य प्रोफेशनल अंतिम सेमेस्टर और बीएड के लिए सचल दस्ता जो नकल रोकने के लिए है वो छापेमारी करेगा। केंद्रीय सचल सतर्कता दल के समन्वय प्रोफेसर शिवराज पुंडीर होंगे और डॉक्टर राजीव कौशिक सह संयोजक रहेंगे। विश्वविद्यालय ने 2 विशेष उड़न दल भी बनाए हैं। विश्वविद्यालय ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी करके ये अपनी बात बताई कि इन सचल दस्तों के जरिए ही अलग अलग कॉलेज में छापे मारकर नकल विहीन परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी इन सचल दस्तों को दी गई है। अब बात कर लेते हैं साथियों, बहुत सारे एलएलबी वाले बच्चे हैं जिनके अभी पेपर कैंसिल हुए हैं और कुछ बच्चे ये हैं कि जिनका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का पेपर फंसा हुआ है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, जुलाई से हो सकती हैं लॉ की परीक्षाएँ। 18 जुलाई से उनकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एलएलबी एलएलएम फर्स्ट और अंतिम सेमेस्टर की और बीए एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 18 जुलाई से संभावित हैं। विश्वविद्यालय जल्दी ही एक परीक्षा कार्यक्रम इनका जारी करने वाला है। विश्वविद्यालय के अनुसार पूर्व में जारी लॉ के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों को बता देता हूँ, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बार बार पूछते हैं कि हमारी डेट शीट कब आएगी, हमारे पेपर होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ने अभी क्लियर कर दिया और ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो कार्यक्रम जो स्कीम यूनिवर्सिटी ने पहले दी थी उसको रद्द कर दी गई है और अब ये सुनने में आ रहा है कि 18 जुलाई से इनकी कोई नई संभावित जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी। ऐसे में छात्र नए कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से संपर्क
में रहें, यानी कि वो बच्चे लगातार यूनिवर्सिटी की साइट पर चेक करते रहें और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना। और अगर आपको मेरी बताई जानकारी, मेरी बताई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और समझ आ रही है तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। देखिए, लो कोर्स में कुल 34,872 जो स्टूडेंट्स थे। यूनिवर्सिटी ने कहा था जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं उनके लिए एक पोर्टल खोला गया था। तो यहाँ पर मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि लॉ में टोटल 34,872 छात्र छात्राएँ थे, जिनमें से 18,800 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मोड को चुना है। यानी कि टोटल 34,872 स्टूडेंट्स में से 13,800 स्टूडेंट्स ने अपने ऑनलाइन मोड को चुना है, वो अपने घर पर रहकर पेपर देना चाहते हैं, जबकि 21,864 स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन मोड को ही चुना है। तो रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर समान रहेंगे और एक ही समय पर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें पेपर कैसे मिलेगा। तो साथियों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो कमेटियां हैं, अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, उनसे ऑनलाइन मोड के डेमो लिए जा चुके हैं और उनको कुछ डेमो पसंद भी आ गए हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन पेपर कराया जाए, किस तरीके से ना कराया जाए। तो इसमें ये सुनने में आ रहा है कि पेपर आपको एक निश्चित समय पर लॉगिन आईडी के जरिए आपको या तो ईमेल भेजा जाएगा या आपके उसी फार्म संख्या पर भेजा जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए आप उस फार्म को खोलेंगे और कैमरे के सामने बैठकर या वेब कैमरे के सामने या लैपटॉप के सामने बैठकर आप पेपर लिखेंगे और उसी निश्चित समय में जो आपको समय दिया जाएगा, आप जब आपका पेपर समाप्त हो जाएगा तो आप उसको स्कैन करके उसकी कॉपी यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड करेंगे। ऐसी विचार करी जा रही है यूनिवर्सिटी में, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि इस तरीके से ऑनलाइन बच्चों का पेपर लिया जा सकता है। तो हर तरीके से आप तैयार रहिए। नकल विहीन परीक्षा होनी है, ये तो आपको पता ही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि घर पे बैठकर आप चीटिंग करके पेपर दे सकते हैं। आपको पूरी प्रॉपर वे में ये बताया जाएगा कि आप शायद जिस भी बेंच पर बैठेंगे आपको पूरी तरह से विजिबिलिटी आपकी रहनी चाहिए उस कैमरे में। और हर बच्चे को यूनिवर्सिटी का सचल दस्ता, यूनिवर्सिटी की जो कैमरा डिपार्टमेंट होगा वो आप पर नज़र रखेगा और स्कैन करके कॉपी को आपको अच्छे तरीके से भेजना है वो यूनिवर्सिटी में। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ आ गई होगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।